बस्तर में इंद्रावती नदी नक्सलियों और सरकार के बीच बड़ी सीमा का विभाजन करती है। खासकर मध्य और दक्षिण बस्तर इलाके में यहां बारिश और अधिकांश समय नदी में ज्यादा पानी होने की वजह से सरकारी सिस्टम दूसरे इलाके में पहुंचता नहीं। यहां नक्सलियों के समानांतर सरकार चलती है। आजादी के 70 साल बाद ये पहली बार है जब पिछले 2 सालों में बस्तर में इंद्रावती नदी पर 5 नए पुल तैयार हो रहे हैं। इस पुल के तैयार होने से न सिर्फ इंद्रावती के उस पार रहने वाले ग्रामीण शहरी इलाकों से जुड़ पाएंगे, बल्कि सरकार की एक-एक योजना इन ग्रामीणों तक पहुंच जाएगी। पिछड़ा क्षेत्र कहे जाने वाले बस्तर के ऐसे इलाकों में नया विकास हो सकेगा। बीजापुर, दंतेवाड़ा और महाराष्ट्र सीमा पर बन रहे 3 बड़े पुल नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों को अंतिम रूप से खत्म करने के लिए पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होने जा रहे हैं। दरअसल इंद्रावती नदी में दशकों से पुल नहीं होने की वजह से इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण शहर की तरफ आने और अन्य सुविधाओं से वंचित हो जाते थे। लेकिन इन पुलों के तैयार हो जाने से बस्तर के इन इलाकों में हालात तेजी से बदलेंगे। बस्तर आईजी सुंदरराज पी का कहना है कि इंद्रावती नदी में पहले केवल 2 ही पुल थे। उसमें एक जगदलपुर में है और दूसरा बारसूर के साथ धार में स्थित। उसके बाद से इस नदी में कोई पुल नहीं बनाया गया और इसकी वजह नक्सलवाद। लेकिन पिछले 2 सालों से बस्तर पुलिस ने इस इंद्रावती नदी में नए पुल बनाने की ठानी, जिसके बाद 2 सालों में एक के बाद एक 4 नए पुलों का निर्माण किया गया, जिसमें 2 पुल बीजापुर जिले के तिमेड़ और सुकमा को तेलंगाना से जोड़ने वाली एक पुल का निर्माण पूरा हो चुका है। इन दोनों पुल के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को काफी राहत मिली, जबकि 2 पुल जगदलपुर के चित्रकोट भानपुरी मार्ग और बस्तर ओडिशा के बीच बनाए गए। वहीं अब बस्तर पुलिस दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में 4 बड़े पुलों का निर्माण कर रही है, जिसमें से एक बड़ेकर का, दूसरा चिंगनार, तीसरा नौगुर और चौथा सुंडरी में पुल निर्माण का कार्य जारी है। आईजी का कहना है पूरे पुलिस फोर्स के सुरक्षा के बीच इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है और आने वाले साल तक पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उनका सेवा तो नहीं चले पाएंगे जी। जैसे भी ब्रिज बनता है तो यहाँ पर इन पंचायतों को कितने लाभ होंगे? और अरे ब्रिज बनेगा तो उनको बहुत ज्यादा लाभ मिल जाएगा, लोगों का आसानी हो जाएगी। तो जाते हैं ऐसा, उनको भी तो दिक्कत है, खास करके जो प्रसव संबंधित केस है उनको तो जब ज्यादा परेशानी। इस दौरान आईजी का कहना है मुख्य रूप से अबूझमाड़, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का इलाका और महाराष्ट्र सीमा से लगा बड़ा इलाका वर्षों से सरकार की पहुंच से दूर है। नक्सलियों के अलावा अफसरों की निगरानी नहीं होने की वजह से इलाकों में आम लोगों तक किसी तरह की मदद नहीं पहुंचती। लेकिन इन बड़े पुलों के निर्माण से दक्षिण बस्तर के हालात तेजी से बदलेंगे और पुलिस और सरकार अंदरूनी इलाकों तक आसानी से पहुंचेगी। यही नहीं, इन मुख्य पुलों के अलावा बीजापुर जिले में भी 6 छोटी बड़ी नदियों पर 71 करोड़ रुपए की लागत से कुल 6 पुल बन रहे हैं। बस्तर संभाग की एक लाइफलाइन जो नदी है इंद्रावती नदी है, लगभग जो संभाग का मतलब 2 आधा हिस्सा में इसको भरते हैं। इस नदी के ऊपर विगत 60-70 साल में मात्र 2 ब्रिज थे, एक आसना में जबलपुर में, दूसरा जो बारसूर में है। लेकिन अभी विगत 2 वर्षों में हम इस नदी के ऊपर 4 नवीन ब्रिजेस का काम प्रारंभ कर दिए थे। इसके लिए प्रत्येक से एक ब्रिज के लिए हम डेडिकेटेड जो सिक्योरिटी फोर्सेस भी डिप्लॉय करके बड़ेकर का, फुंडरी, चिंदनार और अभी नूगुर में 4 जगह में सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिला के इलाके में आते हैं। इनमें 4 अभी ब्रिजेस का काम अभी जारी है, जो एक ब्रिज का काम अभी इस साल एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो ब्रिजेस 2022 तक कंप्लीट होने की संभावना। एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से भोपाल-पटनम के बॉर्डर में तिमेड़ में एक ब्रिज कंप्लीट कर चुकी है। जानकारी के अनुसार 4 बड़े पुलों के निर्माण से इंद्रावती के उस पार 100 से अधिक पंचायत के लोग सीधे शहर से जुड़ जाएंगे। इससे 20,000 से अधिक ग्रामीणों को फायदा मिलेगा। हालांकि इन पुलों के निर्माण में लगातार नक्सली बाधा डाल रहे हैं, लेकिन बिना इसकी परवाह किए निर्माण कार्य तेजी से जारी है और बाकायदा पूरी पुलिस सुरक्षा के बीच इन पुलों का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इधर पुल के अभाव में अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहे ग्रामीणों ने भी बताया कि पुल नहीं होने की वजह से उन्हें अपनी जरूरत की हर छोटी बड़ी चीजों के लिए शहर आना पड़ता है और इस दौरान कई बार नदी में हादसे भी हो चुके हैं और कई ग्रामीणों की जान भी जा चुकी है। आए दिन 100 से अधिक लोग अलग अलग क्षेत्रों में पुल नहीं होने की वजह से नाव से शहर पहुंचते हैं और अपनी रोजमर्रा की वस्तु लेते हैं। ग्रामीणों का भी कहना है इंद्रावती पर पुल बन जाने से उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलने के साथ उनके गांव का भी विकास होगा और लंबे समय से नक्सलवाद का दंश झेल रहे ग्रामीणों को इससे भी आजादी मिलेगी।